वोलेटाइल डेटा, स्मॉल कैप स्टॉक, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न, ये तीन चीज़ें जो है हमें इस स्टॉक में देखने को मिलता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एक स्मॉल कैप कंपनी, उसका नाम है एल्प्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो कंपनी है ये आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, लाइटिंग अरेस्टर्स और ये सब चीज़ों में बेसिकली एंगेज्ड है, एंड ऑल्सो एंगेज्ड इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट सर्विसेज। देखिए, बात ये है कि नंबर्स और डेटा पे तो हम जाए, चार्ट पे तो हम जाएंगे। अब ये यहीं पे एक चीज़ दिख रहा है कि एक तो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ये सब के बिजनेस पे हैं, और दूसरे साइड आप सीधा रियल एस्टेट डेवलपमेंट की सर्विसेज में हैं। सो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है, मतलब ये दोनों ही अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करता है। और हमको पता है कि रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट रिलेटेड जो डेवलपमेंट सर्विसेज है वो एनी हाउ रियल एस्टेट ख़राब टाइम से गुजर रहा है। जब अच्छा टाइम आएगा तो ठीक है, तब अच्छी बात है, लेकिन इस कंडीशन में आपका जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरीके से ख़राब कर सकता है, क्योंकि ये आज के डेट में सबसे बड़ा स्ट्रेस्ड सेक्टर है। सो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। नाउ कमिंग ऑन टू द डेटा, मार्केट कैप देखिए 660 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। ROC 7-8% का है, ये नेगेटिव है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, डेट टू इक्विटी 0.5 होना चाहिए, उसका दुगना 1.59 है। सो यहाँ पे आपको दिखेगी कि बहुत सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो नेगेटिव है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे आपको जो चीज़ देखना है कि देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये कंपनी में आप देख रहे हैं कि डेटा और नेगेटिव है, उसके बाद भी आप देखिए कि जो शेयर प्राइस है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, वो चार्ट अप ट्रेंडिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वो भी नंबर्स भी वोलेटाइल है। जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आप नेट प्रॉफिट देखिए किस तरीके से है, मतलब तीन साल नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव प्रॉफिट, उसके बाद एक साल पॉजिटिव, फिर एक साल नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर 3 साल नेगेटिव, फिर 3 साल पॉजिटिव। तो यहाँ पे अभी तक इतने साल हो गए हैं, 8-10 साल से ज़्यादा हो गया है, कि जो एक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए नंबर में वो नहीं है। नाउ जो चीज़ यहाँ पे आपको, और वही चीज़ यहाँ पे भी दिखेगा आपको प्रॉफिटेबिलिटी में, नंबर सस्टेन नहीं तो प्रॉफिट से। जो एक चीज़ आपको पॉजिटिव दिखेगा वो है प्रमोटर का स्टेक। अब प्रमोटर्स देखिए, यहाँ पे 2 साल पहले 65% था, अभी वो बढ़ के 73% हो गया है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। 75% से ज़्यादा नहीं जा सकता इंडिविजुअल प्रमोटर का, हाँ, मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू तो कहीं पे भी ले जा सकते हैं। सो ये एक चीज़ है जिससे इलिक्विडिटी बढ़ती है स्टॉक में। और देखिए यहाँ पे यह एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे FIIs ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो बेची है, और उसको यहाँ पे लगभग बहुत हद तक प्रमोटर्स ने खरीदा है, ठीक है। पब्लिक के पास 10% था, अभी 11% है, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, 1% का ही चेंज है 100% का। तो बेसिक चेंज है, FIIs ने बेचा है और प्रमोटर्स ने खरीदा है। नाउ यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, बहुत मिक्स नंबर्स है और वोलेटाइल नंबर्स है, ठीक है। लेकिन आप चार्ट को देखिए, चार्ट एकदम नॉर्मल है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का होना चाहिए वैसा ही है, राइट। तो यहाँ पे नंबर पे कितना और क्या भरोसा करें, या कब तक भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स वोलेटाइल है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा देखिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हाईलाइटेड आपका एरिया है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये हिस्से ये है आपका 2008 से 2013 का। अभी हम अगर देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस है 2008, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ तक देखिए माइनस 3 साल नेगेटिव रहा, उसके बाद 1 साल पॉजिटिव, फिर 1 साल नेगेटिव, फिर 1 साल पॉजिटिव। और इस आप चार्ट को देखिए, उसी तरीके से है,
फिर यहाँ पे 2014-15 में ये ऊपर गया, राइट, यहाँ पे भी नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई आपको कोरिलेशन उतना कुछ दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जो डिस्कनेक्ट है उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है प्रमोटर्स यहाँ पे उनको कुछ पता है जो इसलिए वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, या तो ये कि मार्केट को कुछ पता है इसलिए वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, या तो इलिक्विडिटी, या जो भी XYZ जो भी रीज़न हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको प्राइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसी को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये अब गिरने वाला है, ये बढ़ने वाला है। जो है, जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड है, हमको उसी को रिस्पेक्ट करना है। वो अगर टूटता है तो हम अपना डिसीजन चेंज करेंगे, उसमें कोई कुछ चीज़ को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं। सो बेटर है इस सिचुएशन में आप प्राइस पे ज़्यादा ध्यान दें कंपेयर टू द नंबर्स, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे आपको उतना कंसिस्टेंट डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। सो इसीलिए हम यहाँ पे ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ट्रेंड देखिए यहाँ पे, ये आपका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये 1994 का, राइट। और आप देखिए अभी 39 रुपीज़ का स्टॉक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कम दिया है। ये 2003 में 47 पैसे का स्टॉक था, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 14,000% का रिटर्न है यहाँ पे। सो ये बोल सकते हैं वन ऑफ दोज पेनी स्टॉक्स जिसने परफॉर्म करके दिखाया है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर पेनी स्टॉक खराब है, और शायद यही है कि लोगों का इंटरेस्ट बने रहता है ऐसे स्टॉक्स में। सो ये है आपका एक मोटा मोटी ट्रेंड दिखेगा, जहाँ पे आपको देखने मिल रहा है कि ये मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, जिसको क्रॉस करके ओवरकम करके ये प्राइस ऊपर गया है। देखिए चार्ट को यहाँ पे समझिए और प्राइस पैटर्न को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट आता है 23 रुपीज़ पे। वो अगर टूट गया सो नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ 11 रुपीज़। उसके बाद का सपोर्ट आएगा आपका 10 रुपीज़। यहाँ पे आएगा उसके बाद 6 रुपीज़। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज है। एक टाइम रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। कोई भी नया ट्रेंड तभी शुरू होगा जब वो ये लाइन को पार करेगा। ये कौन सा लाइन है? ये आपका प्रीवियस हाई है जो 2018 में बना था। कितने का है ये? यह है 71। तो 71 72 के ऊपर जब प्राइस सस्टेन करेगा तब हमारा नया ट्रेंड शुरू होगा, उससे पहले नहीं। और ये प्राइस पैटर्न ऐसा है कि ये ज़्यादा दूर नहीं है। दूर नहीं है बोलना मतलब ये नहीं कि बहुत पास है, क्योंकि अभी जो प्राइस है वहाँ से प्रीवियस हाई तक पहुँचने भी इसको 75-80% ऊपर जाना पड़ेगा, तो अच्छा खासा ही दूर है। नाउ अभी इसके बाद क्या? ठीक है, ये तो अभी का ट्रेंड हो गया। इसके बाद का ट्रेंड क्या? तो उसके लिए अगर हमको फोरकास्टिंग करना है तो हमको प्रीवियस ट्रेंड से रेफरेंस लेना पड़ेगा यहाँ पे, और जो कि दिख रहा है क्लियर कट रेफरेंस। राइट, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कट रेफरेंस एक दिख जाएगा कि अगर ऊपर जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ऊपर जाता है, मैं यहाँ पे जो ले रहा हूँ ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो प्रीवियस एक बड़ा साइकिल शुरू हुआ था वैसा ही बड़ा साइकिल शुरू होगा, और ये आपका जो प्राइस है वो सीधा आपको एक बड़े टारगेट की तरफ ले जाएगा जो अराउंड 400 लेवल के आसपास है। ठीक है, ये मल्टी ईयर का है, 8-10 5 साल 7 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन एक अगर इसके ऊपर गया तो एक बड़ा ब्रेकआउट आने की तैयारी में है जो 300 to 400 आपको ले जा सकता है, जो कि एक ऊपर साइड बहुत बड़ा रिटर्न है। एक चीज़ जो यहाँ पे समझना है कि डेटा और प्राइस में डिस्कनेक्ट है, इसको आप दिमाग में ध्यान से रखिएगा।
This is the end of the video. Thanks for watching, and lastly, take care of your family and friends.